निहाल हाशमी क्या अपना तहरीरी माफी नामा भूल गए हैं? फैसल वाडा वाकई बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं। शाहिद मसूद क्यों इतनी सनसनी फैलाते हैं? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तज़मीन जावेद और हम आपके लिए लेके आए हैं करंट 5 वीडियो सीरीज। हमारी काविशों का साथ देने के लिए शुक्रिया और मजीद साथ देने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। राना शमीम अब जस्टिस रिटायर्ड साकिब मिर्सा कंट्रोवर्सी से पैदा होने वाली गर्द अब साफ होना शुरू हो गई है, मगर अब न्यूट्रल तज्जियात ने भी राना शमीम की पार्टिजनशिप और एफिडेविट की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। इसी एफिडेविट की सबसे बड़ी बेनिफिशरी नून लीग नजर आ रही है। इसी वजह से हम अफसा कोमल का प्रोग्राम न्यूज आए जो डॉन न्यूज से नशर होता है उसको आज करंट 5 वीडियो सीरीज में 5th नंबर पर मार्क करेंगे कि जिस पर उन्होंने नून लीग के साबिक सेनेटर निहाल हाशमी से पूछा कि राना शमीम और साकिब मिर्सा के मामले को लेकर नून लीग क्यों बज़िद है कि उससे उनके बयानिया सच्चा साबित हो गया। आपको याद है ना कि ये वही निहाल हाशमी है कि जिनको 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में सजा सुनाई थी। निहाल हाशमी की वो वीडियो कौन भूल सकता है कि जब ये मौसूफ मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट को थ्रेटन कर रहे थे कि नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला नहीं आना चाहिए। बाद अज़ा इन्हीं निहाल हाशमी को साकिब निसार की अदालत ने तहरीरी माफी जमा कराने पर उनकी सजा मनसूख कर दी, मगर द न्यूज आए में निहाल हाशमी साकिब निसार पर तनकीद के तीर बरसा रहे थे और हुकूमती शख्सियात को साकिब निसार का तर्जुमान तक करार दे रहे थे। बहरहाल जिन्होंने अपना सियासी मौक़िफ़ दिया उससे हम भी मुत्तफ़िक़ हैं कि पनामा केस में सिर्फ नवाज शरीफ की फैमिली नहीं 400 अलग पाकिस्तानियों के नाम भी आए थे कि जिन पर आज तक केस प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई। इंसाफ सबके साथ होता हुआ नजर आना चाहिए। चौथे नंबर पर करंट 5 वीडियो सीरीज में हम मार्क करते हैं जियो न्यूज का प्रोग्राम द रिपोर्ट कार्ड। होस्ट अलीना फारूक शेख ने पूछा अपने पैनलिस्ट से सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबडा का हालिया बयान कि जिस पर फैसल वाबडा एक टीवी शो में राना शमीम को सरेआम कोड़े मारने की बात कर रहे थे, जिसे पब्लिक फ्लॉगिंग भी कहा जाता है। फैसल वाबडा की ऐसी थे ट्रिक नैरेटिव एंड परफॉर्मेंस, जी हां परफॉर्मेंसेस कोई नई चीज नहीं। आपको याद होगा कि वो एक टीवी शो में बूट लेकर आ गए थे और अपने सियासी हरीफों पर इल्जाम कर रहे थे कि ये बूट चाटते हैं। बहरहाल वायलेंस कैन नॉट बी कंडोन्ड एट एनी लेवल, और इसी बात पर पैनलिस्ट रीमा उमर जो बाय प्रोफेशन लॉयर भी हैं वो कहती हैं कि ऐसे बयानात से अगर किसी को लगता है कि इसका असर नहीं पड़ता तो ऐसा बिल्कुल नहीं। उन्होंने हवाला दिया अमेरिका की डॉक्यूमेंटेड रिसर्च का कि जिसमें सोशल साइंटिस्ट ने वायलेंट नैरेटिव का ट्रिकल डाउन इफेक्ट लिखा है। उन्होंने एग्जाम्पल दी साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस की जिसमें वो अपने सियासी हरीफों को मारने धारने की बात करते थे और जिसका असर अमेरिका में नजर आया कि ट्रंप के हामियों ने इंतखाबात के नताइज को कबूल करने से एक वक्त में इनकार कर दिया था और कैपिटल हिल तक पर हल्ला बोल दिया था। और किसके घर पर आरएसएस के कारिंदों ने हमला कर दिया, ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कहते हैं कि सनसनी किसी भी तरह से खबरियत के हक में नहीं, इसी वजह से 3rd नंबर पर हम मार्क करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद का प्रोग्राम लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद को। अच्छा, प्रोग्राम को मार्क करने की वजह इस वक्त क्वालिटी डिस्कशन नहीं बल्कि डॉक्टर शाहिद का सनसनी वॉइस और फेस एक्सप्रेशंस जो हकीकत की अक्कासी कर भी सकता है और नहीं भी। डॉक्टर शाहिद ने कल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम के मामले की कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग्स पर एक वाक़े पर तबसरा किया जिसमें राना शमीम के साहबजादे ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो लैपटॉप के जरिए एक वीडियो चलाना चाहते हैं, जिस पर कोर्ट ने उन्हें मना कर दिया। डॉक्टर शाहिद ने हस्बे मामूल पूछा उस लैपटॉप में है क्या, कौन सी वीडियो प्ले होना चाह रही थी। बकौल डॉक्टर शाहिद के उनके पास एक खबर है कि उस लैपटॉप में एक फिल्म थी। देखते हैं कि ये खबर डॉक्टर शाहिद की सच साबित होती है फिर माजी की कुछ स्टोरीज की तरह बाउंस करती है कि जैसे कि 35 पंक्चर वाली कहानी। दूसरे नंबर पर करंट 5 वीडियो सीरीज में मार्क करते हैं दुनिया न्यूज का प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ, जिनकी एक छोटी सी नोक-झोंक नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल से हुई। कामरान खान ने सवाल उठाया कि क्यों और कैसे राना शमीम का एफिडेविट जो लंदन नोटरी के सामने उन्होंने दिया है उसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में होगी, कि जिसके जवाब में फैक्चुअली एहसन इकबाल ने सही बात तो की कि लंदन नोटरी का इस्तेमाल पाकिस्तान हाई कमीशन और नैब भी कर चुका है, और जब इन्हीं इदारों ने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां से सर्टिफाई कराए और यहां पाकिस्तान में केसेस और रेफरेंस दायर करने के लिए उसको यूज किया, जिस पर कामरान खान ने भी सही जवाब दिया कि जिन डॉक्यूमेंट्स को पाकिस्तानी इदारों ने सर्टिफाई करवाया है उन केसेस का ओरिजिन लंदन से शुरू होता है और राना शमीम ने पाकिस्तान के अंदर के वाक़े पर लंदन में हलफनामा दिया।
बहरहाल हर शख्स अपने दिफा में जवाब रखता है और यही इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है कि सच है क्या। और पहले नंबर पर हम मार्क करते हैं जरा हट के प्रोग्राम को जो डॉन न्यूज से नशर होता है। तीनों को होस्ट मुस्तफा खान, जरार खोड़ो, मुबशिर जैदी ने एक जरा हटके वाले टॉपिक पर बात की। वो था कांग्रेस के लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स और साबिक लोकसभा के मेंबर सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब में सलमान खुर्शीद ने आरएसएस की हिंदुत्व नजरिए को दाइश और बोको हराम से जोड़ने की कोशिश की और लिखा कि दोनों का कंडक्ट एक जैसा है, जिस पर भारतीय इंतहा पसंदों ने उनके घर नैनीताल पर हमला कर दिया और उनके घर को भी आग लगा दी। इसी डेवलपमेंट पर तीनों वेटरन सहाफियों ने बात की, मगर सबसे अच्छा तबसरा जरार खोड़ो ने बहुत शाइस्तगी और पोलाइटनेस के साथ किया और मजीद सलमान खुर्शीद के साथ इत्तेफाक किया, लेकिन अपने खास अंदाज में, और कहा कि बोको हराम और आईएस 1.5 अरब लोगों पर हुक्मरानी नहीं करते, बस फर्क यह है कि आरएसएस माइंडसेट 1.5 अरब की आबादी पर हाकिम है। तो ये थे आज के हमारे करंट 5 वीडियो सीरीज के मुख्तलिफ सेगमेंट्स। हमें बताइएगा कि आपको हमारा ये फॉर्मेट कैसा लगता है। ये सब बताने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें।